नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो जेमस्टोन्स और उनकी ऊर्जा पर आधारित है। कैसे ये प्रैक्टिकली देखने में आता है जब लोग कंसल्टेशन लेते हैं और जब मैं उनकी कुंडली के हिसाब से बताता हूं कि ये स्टोन आपके लिए सूटेबल है, तो फिर उनमें कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैंने तो ये स्टोन पहना हुआ है, और किसी का ये होता है कि 6 महीने से, 1 साल से या 2 साल से मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि पहले मुझे फ़ायदा होता था लेकिन अब 6 महीने से या 1 साल से लाभ नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है? ये कुंडली आती है मेरे पास। दिल्ली में इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ये जेमस्टोन के लिए कंसल्ट किए थे कि कौन सा स्टोन इनके लिए सूटेबल है। आइए देखते हैं, डिटेल्स है। ये इनकी वृष लग्न की कुंडली है। नॉर्मली जो वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वृष लग्न के लिए कारक ग्रह में शुक्र, बुध, शनि, राहु होता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से वो सभी ग्रह आपके लिए कारक हैं जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हों। यानी यदि आपको धन की रिक्वायरमेंट है तो जो ग्रह आपको धन देने में सपोर्ट कर रहा है वो आपके लिए फेवरेबल है। यदि चाइल्ड बर्थ की रिक्वायरमेंट है तो जो ग्रह चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा देने में सक्षम है वो ग्रह आपके लिए फेवरेबल है। बीमारी से रिकवर करना है तो जो ग्रह आपको अच्छा हेल्थ देने में मदद कर रहा है वो आपके लिए कारक है। तो अभी इनका मेन था कि जेमस्टोन फाइनेंस के लिए हम कौन सा पाने, एजुकेशन, बिजनेस में। तो इसके लिए हम यहाँ जो ये लग्न वाला सेक्शन है, ये 3 यहाँ पे हम आते हैं, इसको टच करेंगे तो ये केपी सेक्शन दिखेगा। इस केपी में आ जाएंगे, केपी में टच करेंगे तो ये देखिए केपी कुंडली है। तो ये केपी कुंडली में राहु 2nd हाउस में, साथ ही साथ बुध 11th हाउस में, सूर्य भी है और गुरु 7th हाउस में। तो मतलब नॉर्मली टेंटेटिव हम केपी कुंडली देखें तो एक राहु, गुरु, बुध, सूर्य 4 हो गया, और ये शुक्र 5 ऐसे ग्रह हैं जिनके रत्न पहने जा सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ से जज नहीं करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। यहाँ जब आएंगे तो राहु 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इतने के सब लॉर्ड बना हुआ है। 1, 2, 4, 8, 9, 10 का। शुक्र जो है वो 5वें का सब लॉर्ड बना हुआ है। ये सूर्य, शुक्र जो है वो 6ठे का सब लॉर्ड बना हुआ है और 11वें का सब लॉर्ड बना हुआ है। बुध किसी का सब लॉर्ड नहीं बना हुआ है। अब हम यहाँ से आ जाएंगे इस ग्रह निर्देशन वाले इस सेक्शन में। यहाँ जब हम आएंगे तो देखते हैं सूर्य 11वें का रिजल्ट दे रहा है, बुध 5वें का रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पे फिर 11वें का, यहाँ 9, 10, 11 का, 2 का, गुरु 2, 6 का, फिर 8 का, शुक्र 5, 10, 12, 7, 6 का, और राहु 6, 2 और 8 का। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो सूर्य इनके लिए सूटेबल हो रहा है, बुध इनके लिए सूटेबल हो रहा है, गुरु उतना अच्छा नहीं है, शुक्र भी अच्छा नहीं है, राहु का फर्स्ट स्टेप पे तो अच्छा दिख रहा है चूँकि 6 है, मनी रिकवरी का है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ इस हिसाब से राहु इनके लिए फेवरेबल है, सूर्य भी फेवरेबल है, बुध भी फेवरेबल है, गुरु अच्छा नहीं है, गुरु को यहाँ पे हम हटा देते हैं। शुक्र भी चल सकता है, लेकिन शुक्र होने की स्थिति में पैसे फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए शुक्र को हम अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने इनको सजेस्ट किया सूर्य के, बुध के और राहु के, ये 3 स्टोन आप पहने। इनका जो रिप्लाई आता है वो ये कि सर मैंने बुध और राहु के रत्न पिछले 6-7 साल से मैंने पहना हुआ है, लेकिन 2021 के बाद से यानी पिछले 3 साल से मुझे इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। ध्यान से पॉइंट समझिए, पिछले 6-7 साल ऐसा इन्होंने टेंटेटिव कहा, तो 6-7 साल यानी 14-15 आप मान लीजिए। इस 14-15 से इन्होंने ये रत्न पहने हैं, इनको अच्छा लाभ मिला रत्न पहनने के बाद, लेकिन 2021 से लाभ नहीं मिल रहा। अब सामान्य रूप से हम दशा को देखते हैं कि जब दशा देखेंगे तो 2019 तक चंद्र की दशा थी, यानी चंद्र की दशा में इन्होंने पहना था, और अभी मंगल की दशा चल रही है, ठीक है, दशा वाइज।
लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि चाहे चंद्र की दशा हो या मंगल की दशा हो या गुरु की किसी की भी दशा हो, ये जो ग्रह जो अपना रिजल्ट दे रहा है बुध, ये किसी की दशा के हिसाब से अपना रिजल्ट तो नहीं बदलेगा। ये राहु जो रिजल्ट दे रहा है ये तो किसी के दशा के हिसाब से नहीं बदलेगा। यानी 1 मिनट के लिए हम ऐसा सोचें कि मान लेते हैं कि 2021 के पहले यदि बुध की दशा होती या राहु की दशा होती तो कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि उनकी दशा यदि है और वो फेवरेबल है और आपने उनका रत्न पहना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जबकि रत्नों के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि कोई भी दशा अंतर्दशा हो, यदि आपका जो ग्रह फेवरेबल है और उसका स्टोन आप पहनते हैं तो उसका इम्पैक्ट मिलता है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी दशा वाला प्लैनेट ज़्यादा पावरफुल होता है, फेवरेबल होता है, पावरफुल होता है। फेवरेबल अनफेवरेबल तो वो उसके हाउस और रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड होगा, मतलब पावरफुल होता है। तो यदि वो आपके लिए फेवरेबल है और तब उसका आप रत्न पहनते हैं तो उस समय लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो 15-16 में ये पहने थे तो उस टाइम चंद्र की दशा थी, तो चंद्र का बुध से कोई मतलब ही नहीं है। साथ ही अभी मंगल की दशा है, उसमें भी कोई मतलब नहीं है। तो अब मैंने जो इनसे पूछा कि क्या वो एक ही स्टोन है जो आप लगातार 7 साल से पहन रहे हैं, तब ये बोले नहीं, मैंने ये दोनों स्टोन 2021 में चेंज किया। क्यों किया? किसी ज्योतिषी महोदय ने बताया कि 3-4-5 साल पे आपको रत्न बदल देना चाहिए, उसका पावर कम हो जाता है। तो इस आधार पे उन्होंने वो रत्न बदल दिया और ये नया रत्न खरीद के लाए, पन्ना और गोमेद, और वो रत्न इनको लाभ नहीं दे रहा। ध्यान से समझिए, यानी पन्ना और गोमेद ये पहले भी पहने थे, 2021 में इन्होंने रत्न चेंज किया, उसके बाद से लाभ नहीं हो रहा। अब जब मैंने दोनों स्टोन की एनर्जी इनकी बॉडी के साथ जब चेक की तो वो मैच नहीं हो रहा था। मैंने इनको कहा कि सिंपली जो पुराना स्टोन यदि आपके पास है तो आप उसको पहन लीजिए, फिर 1-1.5-2 महीने आप रिजल्ट को चेक कीजिए और मुझे बताइएगा। सौभाग्य से इनके पास बुध का स्टोन रखा हुआ था, गोमेद नहीं था। वो स्टोन भी मैंने चेक किया, वो इनके लिए सूटेबल था, जो पुराना वाला बुध का स्टोन पन्ना। मैंने कहा इसको आप पहन के चेक करो, यदि 1-1.5 महीने में रिज़ल्ट आपको अच्छा फील होता है तो आप समझ सकते हो कि ये स्टोन अभी भी वर्किंग है, अच्छा है, पावरफुल है, आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं हुआ, ये पहन के इन्होंने जब मुझे फीडबैक दिया उसके बाद मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। इस फीडबैक में इन्होंने ये कहा कि सर पहले से काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो फिर मैंने अब इनको सजेस्ट किया कि अभी कम से कम 1-आध महीने और आप देख लो, उसके बाद गोमेद का आप रिंग बनवा लेना, और रिंग बनवाने से पहले फिर आप मुझसे इसकी एनर्जी चेक करवा लेना। फेवरेबल होगा तो ही बनवाना है, यानी फेवरेबल एनर्जी, जातक की बॉडी और स्टोन, ये दोनों की एनर्जी जब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होती है, एक दूसरे से मैच करती है, तो 99% केस में रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप जब भी कोई रत्न पहने तो आगे रत्न का सिलेक्शन तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही कुंडली के हिसाब से, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वो स्टोन की एनर्जी कैसी है। यदि आपने कोई स्टोन पहना है, चाहे वो पिछले 4 साल से या 5 साल से, 8 साल से या 10 साल से, लेकिन यदि आपको वो सूट कर रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे किसी भी प्रकार की कुंडली या वास्तु के कंसल्टेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात यहाँ और मैं बता दूँ, सिर्फ जेमस्टोन कंसल्टेशन 1500 रुपये होता है और कुंडली का कंसल्टेशन 3200 रुपये होता है। इस 1500 में जो जेमस्टोन कंसल्टेशन होगा, यानी आप मुझे अपना कुंडली भेजेंगे, बर्थ डिटेल्स, और 1500 रुपये पेमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा स्टोन आपके लिए सूटेबल है। साथ ही साथ यदि आपने कोई एग्जिस्टिंग स्टोन पहना हुआ है तो उसकी भी एनर्जी मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। या फिर मैंने आपको कोई स्टोन रिकमेंड किया है और वो आप स्टोन नया बनवाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जो आप स्टोन बनवा रहे हैं उसकी एनर्जी आपके लिए सूटेबल है या नहीं। यानी ये 1500 रुपये में ही जेमस्टोन कंसल्टेशन प्लस उसकी एनर्जी का है।
नेक्स्ट टाइम यदि फिर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, यानी कंसल्टेशन लेने के बाद, जैसे मान लो आपने मुझसे जेमस्टोन कंसल्टेशन ले ली, आपने पूछ लिया, फिर दोबारा आप स्टोन की एनर्जी चेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए 1500 सेपरेट देने पड़ेंगे। ये कुंडली विश्लेषण 3200 है। इसमें आपकी जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर प्लस रेमेडीज, इसमें जेमस्टोन और बाकी अलग जो रेमेडीज़ है वो बताई जाती है। विशेष जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।